कभी सोचा है जब हम और आप आराम से रात को सो रहे होते हैं, तब देश के कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं, अंधेरे के जंगलों में गोलियों की आवाज के बीच अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही जाबाज की है। उसका नाम है इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। और यकीन मानिए, आज का वीडियो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं 19 नवंबर की उस रात से। तीनों राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की फोर्सेस एक मैसिव एंटी नक्सल ऑपरेशन पर थी। इंटेलिजेंस इनपुट क्लियर था, दर्जन भर नक्सली छत्तीसगढ़ के कुरशेरे थाना क्षेत्र के बोर तालाब से लगभग 6 किलोमीटर अंदर जंगल में छिपे हुए हैं। अब आप सोचिए, घना जंगल है, काली रात है, चारों तरफ सन्नाटा है और बीच में खड़े हमारे जवान। आधी रात को तीनों टीमें तैयार होती है। एक टीम में 3 से 4 डीएसपी रैंक के अधिकारी और एक टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। टीमें जंगल की ओर बढ़ रही थी कि अचानक से गोलियों की बौछार हो गई। नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया और सबसे आगे थे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। पहली ही फायरिंग में उन्हें गोलियां लगी, लेकिन वो डटे रहे। हिम्मत देखिए आप, खुद घायल होने के बावजूद वो टीम को कवर देते रहे और नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग करते रहे। उनकी फायरिंग से कई नक्सली घायल हुए और अपना सामान छोड़कर घने जंगल की ओर भाग निकले। दोस्तों सोचिए जरा, 3 गोलियां लगी इंस्पेक्टर को, लेकिन पैर पीछे नहीं हटे। यही होता है असली हीरो। टीम ने उन्हें तुरंत जंगल से बाहर निकाला, ग्रीन कॉरिडोर बनाया, एयरलिफ्ट की तैयारी हुई, सब कुछ किया, लेकिन किस्मत तो शायद कुछ और ही। और ऐसे देश ने खो दिया अपना एक बहादुर बेटा, इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। अब दोस्तों, कहानी खत्म यही नहीं होती है, क्योंकि किसी शहीद की कहानी सिर्फ उसकी शहादत तक सीमित नहीं होती। उससे पहले भी वो कई जिंदगियां बचा चुका होता है। आशीष शर्मा एमपी के नरसिंहपुर जिले की बोहानी गांव से थे। 2016 में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए और 2018 में बालाघाट की हाक फोर्स का हिस्सा। बालाघाट के जंगल उनका दूसरा घर बन चुके थे। ये वही आशीष शर्मा है जिन्होंने 2022 में 14 लाख के इनामी नक्सली रुपेश उर्फ हुंगा डोडी को मार गिराया। इसके लिए उन्हें पहले वीरता पदक मिला। 2023 में कदला मुठभेड़ में 28 लाख के इनामी नक्सली सुनीता और सरिता दोनों ढेर और दूसरा वीरता पदक। 19 फरवरी की मुठभेड़ में नक्सली कमांडर आशा, रंजिता, सरिता, लखे मरावी, इन सबको खत्म करके आशीष की भूमिका एक निर्णायक बन गई थी। और इन्हीं सफलताओं के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर। बालाघाट में जब उनकी श्रद्धांजलि यात्रा निकली, जवान रो रहे थे, परिजन बिखर चुके थे, माहौल भावुक था। उनका पार्थिव शरीर बोहानी गांव से ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी और एक बहादुर अधिकारी की जिंदगी में एक छोटी सी अधूरी खुशी भी थी। जनवरी 2026 में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। नक्सल ऑपरेशन के डीजी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी, आर्थिक सहायता, नौकरी, हर वो समर्थन मिलेगा जो मिल सके। लेकिन सच ये है कि एक बेटे, एक भाई, एक होने वाले पति की जगह कभी कोई नहीं ले सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हजारों जवानों की हकीकत है जो देश के लिए अपनी नींद, आराम, यहाँ तक कि अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिएगा इन जवानों के लिए जिन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दावे पर लगाई है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।